एक छोटी सी कहानी पुराने ज़माने की। एक राजा के दरबार में पंडित जी पहुँचे पूजा पाठ करने के लिए। पूजा पाठ समाप्त हुआ तो राजा ने 3 प्रश्न किए कि कहा कि पंडित जी जवाब दीजिए। पहले प्रश्न था कि ईश्वर कैसे दिखता है, दूसरा प्रश्न था कि ईश्वर कहाँ तक देखता है, और तीसरा प्रश्न था कि ईश्वर जो है वो क्या करते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं थोड़ा सोच विचार करके जवाब दूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, 1 महीने का समय आपको देता हूँ। पंडित जी घर गए, सोने लगे, विचार करने लगे, लेकिन वो प्रश्न का सटीक जवाब मिल नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो डेडलाइन समाप्त होती जा रही थी, वो 1 महीने का समय समाप्त हो रहा था, उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। पंडित जी का बेटा जो था वो बहुत बुद्धिमान था। उसने समझ लिया कि पिताजी जो है चिंता में है। उसने पूछा कि पापा क्या हुआ। तो पंडित जी ने कहा जो राजा ने 3 प्रश्न दिए उनका जवाब मांगा है, वो अपने बेटे को बता दिया सब। तो और उन्होंने कहा कि राजा को लगता है कि मैं जवाब दे दूंगा कि भगवान कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ तक वो देखते हैं, ईश्वर करता क्या है, ये सब। तो बेटे ने कहा पापा मुझे आप राजा के पास ले चलिए, मैं वो जवाब दे दूंगा। 1 महीना समाप्त होने को आ रहा है, मैं राजा को तीनों प्रश्न का सही जवाब दूंगा। तो पंडित जी ने कहा मुझे बताओ जवाब। तो बेटे ने कहा नहीं, आपको भी तभी पता चल जाएगा। 1 महीना समाप्त हुआ, दोनों पहुँचे दरबार में। तो राजा ने पूछा कि हाँ जी पंडित जी, जवाब दीजिए जो मैंने आपसे प्रश्न किया था। तो पंडित जी ने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने बेटे को साथ में लाया हूँ, ये बड़ा बुद्धिमान है, आपके सारे प्रश्न का जवाब सही से देगा वो। राजा ने कहा पंडित जी के बेटे से कि बताओ बेटा क्या जवाब है पहले प्रश्न का, ईश्वर जो है वो कैसे दिखता है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि गजब करते हैं महाराज, आप इतने बड़े महाराज हैं और आपके महल में अतिथि आया है और आपने आदर सत्कार भी नहीं किया, पानी नहीं पिलाया, कुछ आपने जलपान की व्यवस्था नहीं की और सीधा प्रश्न पूछ लिया। राजा को शर्म आई और तुरंत जो है वो दूध के गिलास मंगवाए गए। दूध का गिलास आया तो पंडित जी के बेटे ने उसमें उंगली डाल करके देखना शुरू कर दिया और दूध को बाहर निकाल कर देखना शुरू किया। थोड़ी देर तक ये सब चलता रहा। राजा ने पूछा ये क्या कर रहे हो। लड़के ने कहा साहब मैं ना दूध में से मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि दूध में ऐसे मक्खन थोड़ी ना दिखाई देगा, दूध से पहले दही बनाया जाता है, दही को मथा जाता है, फिर मक्खन जो है दिखता है, फिर मक्खन मिलता है। तो राजा पंडित जी के बेटे ने कहा ठीक यही बात, ईश्वर ऐसे थोड़ी ना दिखाई देता है, वो हर आत्मा के अंदर विद्यमान है। हर आत्मा में, हर जीव में जो आत्मा है उसमें परमात्मा रहता है, लेकिन पहले आपको नियमों का पालन करना होगा, यानी ध्यान करना होगा, अभ्यास करना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा, फिर वो आपको दिखाई देंगे। राजा जवाब से बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ठीक है, दूसरे प्रश्न का जवाब दो कि भगवान जो है, ईश्वर जो है वो कहाँ तक दिखता है। पंडित जी के बेटे ने कहा कि आप एक मोमबत्ती मंगाइए। मोमबत्ती मंगाई गई, फिर मोमबत्ती को जो जलाया गया, पंडित जी के बेटे ने पूछा कि राजा जी बताइए इसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है। राजा ने कहा चारों तरफ जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही भगवान भी चारों तरफ देखते हैं, उनका प्रकाश विद्यमान है। ये मत सोचो कि हमारे कर्मों का हिसाब उनके पास में नहीं है, उनके पास हर कर्म का हिसाब है। राजा जवाब से बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा अब तीसरे सवाल का जवाब दो कि ईश्वर करता क्या है। पंडित जी के बेटे ने कहा कि आप ये सवाल गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर पूछ रहे हैं। राजा ने विनम्रता से कहा कि मैं शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। पंडित जी के बेटे ने कहा गजब करते हैं आप, गुरु नीचे खड़ा है और शिष्य ऊपर सिंहासन पर बैठा है। राजा को फिर से शर्म आ गई। राजा जाकर के पंडित जी के बेटे से कहा कि महात्मा जी आप सिंहासन पर बैठ जाइए। और फिर राजा ने प्रश्न किया अब बताइए ईश्वर करता क्या है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि क्या बतलाने के लिए अब कुछ रह गया है, क्या रह गया है, अभी देखा नहीं आपने, पल में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा बना देता है। मुझ जैसे को राजा बना दिया, मैं आपके सिंहासन पर आकर के बैठ गया हूँ, ये उसी का ही तो चमत्कार है। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, हर कर्म का हिसाब उनके पास है और भरोसा रखिए वो रंग को भी राजा बना सकता है। अगर आपके अंदर संपूर्ण विश्वास हो,
इस कलयुग में ईश्वर से शिकायत मत रखिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सबके पेट भरने के लिए जिम्मेदारी ली है, पेटियाँ भरने के लिए नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने माता पिता को हमेशा प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे ही इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। जय श्री राम।